तो आप जनता के साधारण से साधारण या सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से आप मिलते होंगे। जनता जो है 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देगी कि बीजेपी सरकार ने कितना उनको उलझाया, कितना घुमाया और क्या कुछ उनके लिए वादे किए थे और क्या दिखा रहे हैं वो लास्ट में। चलिए महंगाई पे बात करते हैं। महंगाई कुछ ऐसा मुद्दा लग रहा है क्या? ये जनता समझ सकती है और सरकार भी समझ रही है, लेकिन इस बारे में सरकार बात नहीं करना चाहती। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आप तो देख ही रहे हैं कि लगातार कबीर न्यूज़ चुनावी समर में जनता की नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहा है। उसी के लिए हाले यूपी नाम से एक चुनावी यात्रा निकाल रहा है, जिसमें हम गांव की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से भी उसके जवाब ले रहे हैं कि क्या सरकार वाकई उसके मन को भा रही है या बदलाव चाह रही है। इसके लिए हम नेताओं से भी बात कर रहे हैं, समाज सेवियों से भी बात कर रहे हैं। इस कड़ी में ये भी लगा रखा है हम लोगों ने कि हमारे स्टूडियो में भी आप आएँ और हमारी जनता को बताएं कि क्या कुछ चल रहा है इस उत्तर प्रदेश में। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं धीरज कुमार गुप्ता जी। जो धीरज कुमार गुप्ता जी धीरू भैया के नाम से ज़्यादा अपने क्षेत्र में फेमस है। इनका छोटा सा परिचय ये देना चाहता हूँ कि आप 2017 में कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। अच्छे खासे वोट भी मिले थे। तो स्वागत है धीरू भैया आपका। धन्यवाद। धीरू भैया, आप चुनाव लड़ चुके, जी। निर्दलीय लड़े थे, किसी पार्टी ने आपको टिकट देने के काबिल नहीं समझा। यही तो बात है। क्यों? क्योंकि शायद आप आम प्रोफाइल रखते थे, आप वो शख्सियत नहीं थे कि बहुत ज़्यादा दिखावे में बिलीव करते हो। जी जी जी, यही कुछ रहा होगा, तभी टिकट नहीं मिल पाई होगी भाई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप बिल्कुल साधारण प्रोफाइल से हैं तो आप जनता के साधारण से साधारण या सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से आप मिलते होंगे, उनके मन को टटोलते होंगे। आप रेहड़ी वाले के पास भी जाते होंगे, आप रिक्शे वाले से भी मिलते होंगे। क्या कुछ चल रहा है जनता के बीच में इस समय? जनता जो है 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देगी। यह तय है कि 2014 से मोदी सरकार को देखकर लोग तंग हो चुके हैं। अब बारी है हमारी और आम जनता की जवाब देने की, जो कि जवाब 2022 में ठोस जवाब मिलेगा जनता के द्वारा। आपको लग रहा है? बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मतलब आप लोगों के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अब बदलाव कुछ होना चाहिए होगी सरकार। जी 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 जी, बिल्कुल लोगों को लग रहा है। लोगों ने इस भरोसे को देख लिया है कि बीजेपी सरकार ने कितना उनको उलझाया, कितना घुमाया और क्या कुछ उनके लिए वादे किए थे और क्या दिखा रहे हैं वो लास्ट में। अच्छा, तो ये एहसास कर रही है आम जनता बीच में जाके। ठीक, बिल्कुल कर रही है। आप ये बताएं कि ये जो बदलाव का मूड स्विंग है, क्योंकि जनता ने तो बहुत वोट दिया, भाजपा को लाया, सीट सत्ता दी, राजगद्दी दे दी, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। मुख्य मुद्दा क्या उन लोगों के मन में चल रहा है? हम लोग भी जैसे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्विंग अभी दिखता है कि नहीं, बीजेपी की तरफ स्विंग है हल्का सा। लेकिन आप जहाँ से हैं तो आपके यहाँ पे क्या मुद्दा क्या उठ रहा है? किस मुद्दे को लेके वो बदलाव चाह रहे हैं? क्या महंगाई ऐसा कोई मुद्दा है या कोई और मुद्दा लगता है? चलिए महंगाई पे ही बात करते हैं। महंगाई कुछ ऐसा मुद्दा लग रहा है क्या आपको? देखिए, महंगाई तो मुद्दा है ही। जो सिलेंडर 350 रुपये का था वो आज 1000 का है। जो 40 से 50 रुपये लीटर पेट्रोल था वो आज 100 रुपये में बिक रहा है। और डीजल जो 30 से 35-40 रुपये में था वो आज लगभग 100 रुपये में बिक रहा है। तो महंगाई तो मुद्दा है ही। और लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, वेतनमान मिल रहा है, ये लोग जान रहे हैं। अब एक आम आदमी जो 4, 6, 8 हज़ार रुपये कमाने वाला है व्यक्ति है, वो बताइए कि सिलेंडर भरवाए, फिर उसके बाद में बच्चों की फ़ीस देनी है, अगर कन्वेंस है उसके पास तो उसके पास क्या एक जमा पूंजी बन सकती है। ये जनता समझ सकती है और सरकार भी समझ रही है, लेकिन इस बारे में सरकार बात नहीं करना चाहती। सुनना भी नहीं चाह रही है। सुनना भी नहीं चाहती है। जनता को लग रहा है कि सरकार नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही जनता को, बिल्कुल। क्योंकि अभी डीजल फिर बढ़ा दिया गया, बराबर चल रहा है ये। गैस फिर बढ़ा दी गई है। जी जी, तो इसके बाद भी जनता भी सोच रही है। बिल्कुल सोच रही है, वो ठोस जवाब देगी 2022 में। बिल्कुल देगी, निश्चित देगी। देखिए, इनका कहना है कि 2022 में जनता ठोस जवाब देगी महंगाई के मुद्दे को लेके।
अक्सर हम जब देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार बनी थी उसमें बड़ा रोल मीडिया और सोशल मीडिया का था, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या है, युवा आज भी बहुत ज़्यादा बीजेपी से चिपका हुआ दिख रहा है, बहुत अलग नहीं दिख रहा है। इसकी वजह आप क्या जान सकते हैं? दूसरा, आप ये भी बताएं साथ में हम लोगों को, हमारी जनता को, कि क्या रोजगार का मुद्दा युवाओं में टॉप पे है या पार्टी टॉप पे है या योगी जी टॉप पे है? देखिए, रोजगार की अगर बात करें तो 2014 से रोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी सरकार के साथ में युवाओं ने बहुत ज़्यादा वायरल किए हुए वीडियो के द्वारा या उनकी फ़ोटोज़ के द्वारा बीजेपी सरकार को बढ़ावा, ब्रेन वॉश किया था। और उनके ही साथ में, युवाओं के साथ में ही सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य हुआ है, जो कि कैसे 18 साल के थे वो 26 के हो गए, 30 के हो गए, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। अब तो नेता बना रहे हैं भाई सबको, किसी न किसी प्रकोष्ठ में आप मंत्री हैं, मंत्री बना देते हैं, रोजगार अध्यक्ष बना देते हैं। रोजगार है ही नहीं, लोग परेशान हैं। अब वैकेंसी नाम की चीज़ है नहीं। पकौड़ा भी तो था ना, पकौड़ा समोसा, ये ये सब तो रोजगार में अकाउंटेबिलिटी में है धीरू भैया। ये पकौड़े तलने से या पकौड़े बेचने से जीवन नहीं चलेगा, ये बात मोदी जी भी जानते हैं। वो चाय बेचने वाले व्यक्ति थे, अगर वो जानते होते तो आज उनको पीएम नहीं बनने की ज़रूरत होती, चाय बेचते रहते वो। ये बड़ी बात है कि हाँ, अगर इससे जीवन चल रहा होता तो मोदी जी चाय बेच रहे होते और आज वो पीएम नहीं बने होते। कहीं ना कहीं रोजगार मुद्दा चल रहा है लोगों के बीच में, बिल्कुल चल रहा है। युवा हताश है लोग। युवा जो है पूरी तरीके से हताश हो चुका है। युवाओं को पूरी तरीके से बीजेपी से भरोसा उठ चुका है। जिस तरीके से युवाओं ने बीजेपी का साथ दिया था, और युवाओं के साथ में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये बीजेपी रही है। अच्छा, देखिए, ये होता है जब आप किसी आम व्यक्ति की तरह किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे होते हैं और जो आम लोगों से जुड़ाव रखता है। आपको कहीं ना कहीं हर जगह दिखाया जा रहा होगा कि युवा बड़ा खुश है, युवाओं को इतना रोजगार मिल गया है। तो भैया का कहना है, देखिए, पकौड़ा और समोसा रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है, युवा में भी नाराजगी है। योगी सरकार के कई मंत्री, आपके विधानसभा से भी मंत्री हैं, जी, दुहाई देते रहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विकास इसलिए नहीं कर पाए। मैंने मैथानी जी को भी सुना, वो जब इनके इंटरव्यू कर रहे थे, तो विकास की श्रेणी में जब हम बात करते हैं आके, कहते हैं हमारा 2 साल लगभग तो कोविड में चला गया। कोविड में ये श्रम सेवा करते रहे किसी तरीके से भी। तो नीलमा जी भी आपको करती दिखी कहीं क्या? नहीं, हमको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ी। कहीं नहीं दिखाई कहीं नहीं दिखाई पड़ी। शायद इसलिए नहीं दिखाई पड़ी होंगी कि सरकार का दावा है कि कोविड में कोई ऑक्सीजन की कमी से ख़त्म ही नहीं हुआ। और आपका दुर्भाग्य ये था कि आप जहाँ रहते हैं, जी, कल्याणपुर विधानसभा में, वहाँ पे अस्पतालों का मकड़ जाल है पूरा। जी है। उस दौरान की जो त्राही माम मची होगी आपने भी देखी होगी। तो सरकार की जो दावे हैं कि हम कोविड में प्रबंधन बहुत अच्छा कर ले गए थे, कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं ख़त्म हुआ, आपने कैसा देखा उस दौर को? क्या वाकई सच्चाई है? ये सच है कि लाशों के ढेर लगे हुए थे, काफ़ी लोग ख़त्म हुए, ऑक्सीजन का अभाव रहा और एनएचएम की भी कमियां रही, जिसके चलते काफ़ी लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं आज। और ये कितना प्रबंध कर चुके हैं, ये आम जनता से जाकर पूछें जाके कि जिनके परिवारों में लोग रहे नहीं, अच्छे अच्छे लोग नहीं रहे, जिनकी मतलब मरणोपरांत स्थिति भी नहीं थी, घर घर साफ हो गए, घर घर साफ हो गए हैं। कल्याणपुर में जानते हैं हम लोग। तो इस तरीके से रहा है, इन लोगों ने कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं किया है। और रही बात नीलिमा जी की, नीलिमा जी तो हमें विधानसभा में दिखाई नहीं पड़ी कहीं भी। पूरे कोविड? जी जी, पूरे कोविड में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। और एनएचएम की कमी होने के कारण भी काफ़ी लोग ख़त्म हुए हैं, जो कि एनएचएम विभाग की राज्य सरकार ने किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकाली, जिसके चलते हमारा नर्सिंग स्टाफ कम रहा। अच्छा, अब आप भाजपा की नीतियों पे बात कर रहे हैं, नीतियों संतुष्ट नहीं है आप उनकी? जी, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं सर, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। अब ये नमामि गंगे चल रहा है इनका। नमामि गंगे में हम क्या समझें? आपने कह दिया 500 जेसीबी लगी हैं, कागज़ पर लगी हैं, कहीं दिख रही हैं? कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान। और उसके लिए कोई हवाला लेना भी चाहे तो उसका हवाला भी नहीं ले सकता और ना ही ये दे सकते हैं।
इस तरीके की मुहिम चलाने से क्या फ़ायदा है। अब ये आवाज़ एक आम जनता की आवाज़ है, कोई नेता मत समझिएगा। एक जब आम आदमी बोलता है उसको समझ में आता है क्या हो रहा है। तो देखिए क्या बोलते हैं वो। अब हमने जो है राज्य सरकार व केंद्र सरकार से आरटीआई के द्वारा 4 क्वेश्चन किए हुए थे। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन हमारा था कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार में कितनी वैकेंसियां रिक्त हैं। दूसरा सरकार था किन किन विभागों में रिक्त हैं। तीसरा सवाल था कि मृतक आश्रितों की कितनी वैकेंसियां रिक्त हैं। रोजगार पे आपने प्रश्न किया। चौथा प्रश्न था कि टोटल कितनी वैकेंसियां रिक्त हैं, जिसकी मैं पत्रावली के हिसाब से उसका शुल्क भी देने को तैयार था, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आज तक जिसका जवाब नहीं दे सकी है। मेरे यहाँ आए दिन मेरे निवास पर डाकिए द्वारा चिट्ठियाँ आती रहती हैं उनकी, जिस पर कोई सही सटीक जवाब नहीं है। आया क्या वहाँ से? कुछ तो जवाब आया होगा कि आप जो है लखनऊ से जवाब मांग लीजिए, दिल्ली से जवाब मांग लीजिए। अब ये जो जवाब मुझे मांगना है, मैं राज्य सरकार का जवाब जो है लखनऊ से मांगूंगा, मैं केंद्र सरकार का जवाब दिल्ली से मांगूंगा, लेकिन कोई जवाब उनका नहीं आया आज दिन तक। तो इसको मैं क्या समझूं? ये किस तरीके की सरकार चल रही है? आम जनता के रूप में आप सबसे खराब योजना क्या मानते हैं योगी सरकार? अब क्या बताएं, इन लोगों की सरकारों में जिस तरीके का ये लोग चला रहे हैं, ये हर आदमी देख रहा है बराबर कि इतनी महंगाई, सबसे बड़ी बात है महंगाई। खराब योजना आपको क्या लगी? अब आप नेता थे, आपने चुनाव भी लड़ा था जी, तो आपको क्या लगा कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये इन्होंने बहुत खराब की। एक लोगों से पूछा था हमने, आपको उन्होंने तो सभी खराब है, तो सब कैसे हो सकता? नहीं, लगभग तो है इनका सभी कुछ खराब है। अब देखिए किसानों के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन उसके साथ में उसकी बात है अगर, तो उसकी बात को सुना जाए। क्या अन्ना हजारे की बात नहीं सुनी गई थी? अन्ना हजारे की बात सुनी गई थी। कहाँ गया वो लोकपाल बिल? बताइए, लोकपाल बिल आज दिन तक आया? किसी ने मांग की? नहीं की। सिर्फ दिखावा हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को देखना पड़ेगा। 2022 में बीजेपी सरकार को ये झेलना पड़ेगा। 2017 में आप चुनाव लड़े जी, 22 का क्या प्लान है? 22 में चुनाव लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। आपके यहाँ लगभग सपा की घोषित हो चुकी है, भाजपा भी अपनी रखेगी, आप घोषित हो चुका है जी, और कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी देख रहा है, तो आप फिर निर्दलीय लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। किसी प्रकार का मुझे कोई लालच नहीं है। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो मैं उसका समाधान करूंगा, आज भी करूंगा। चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा भी करता हूं मैं। मेरा नाम धीरज कुमार गुप्ता, धीरू भैया के नाम से मुझे जाना जाता है। लोगों से ये जानकारी आप कर सकते हैं, आम जनता जानती है इस बात को कि जनमानस के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं जी। आप अगर विधायक बनते हैं जी, तो अपने विधानसभा में सबसे बड़ा बदलाव क्या लाना चाहते हैं? सबसे जो पहले सरकारें नहीं ला पाई, खासकर ये जो कटियार फैमिली है, प्रेमलता कटियार जी के बाद नीलिमा कटियार, 5 साल मिले सतीश निगम को काम करने के लिए वहाँ पे। देखिए, आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरी नीतियाँ हैं, वो कुछ नीतियाँ इस प्रकार से हैं, जिसे हमारे यहाँ सीवर लाइन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको मैं सबसे पहले पास करूँगा। अच्छा। नंबर 2 पे जो तिराहे हैं, चौराहे हैं, तो वो बूढ़े बुजुर्गों के लिए वहाँ पर बैठने का प्रबंध नहीं, वहाँ सीटों की व्यवस्था करवाई जाएगी और लाइट वगैरह है। और एक जो है, हम जो है अपना कार्यालय बनाएंगे, उसमें जो है हर दिन 10 से 5 बजे तक का समय रहेगा। आम आदमी किसी भी विधानसभा का है, किसी भी विधानसभा का, उसकी बात को सुना जाएगा, उसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये मेरे ही विधानसभा का नहीं बोल रहे हैं जितेंद्र जी, किसी भी विधानसभा का। तो देखिए, अगर आप कल्याणपुर साइड आते हैं, और नंबर हम आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे धीरू भैया का, कहीं से भी आप आते हो इनके पास आके मिल सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कन्नौज से आते हैं, बिल्हौर से आते हैं, यहाँ पे उनको साधन नहीं मिल पाता, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो ये थे हमारे साथ धीरू भैया, धीरज कुमार गुप्ता जी। इन्होंने फिर कमर कस ली है, 2022 के चुनाव में भी फिर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और
कई योजनाएं हैं इनके पास, जिन्हें ये अगर विधायक बनते हैं या जनता इन्हें चुनकर यहाँ भेजती है तो उसको ये पूरा करेंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। नमस्कार जी, नमस्कार।